व्याकरण शास्त्र को वेद का मुख कहा गया है। जैसे शरीर कितना भी सुंदर रहे, यदि मुख सुंदर न रहे तो फिर पूरे शरीर की शोभा किसी काम की ही नहीं है। तो मुख अर्थात मुख्य, मुख ही मुख्य है। तो मुख्य व्याकरण शास्त्र ही है। बिना व्याकरण शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में आपका प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए व्याकरण शास्त्र सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे वे किसी भी विषय के क्यों न हों, साहित्य के हों, न्याय के हों, वेदांत के हों, मीमांसा के हों, ज्योतिष के हों, किसी भी विषय के छात्र हों, उन सभी छात्रों को व्याकरण अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम सब लोग व्याकरण शब्द कैसे बनता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। व्याकरण शब्द व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। बी उपसर्ग आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करणे धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के व्याकरण शब्द बनता है। इसकी प्रक्रिया हम आगे चल करके समझेंगे। अभी केवल इतना ही विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है कि व्याकरण कैसे बन गया। इसमें अनेकों सूत्र लग करके व्याकरण शब्द बनते हैं, उसकी प्रक्रिया हम बाद में देखेंगे। इसी व्याकरण शब्द से तदधीते तदवेद से अण प्रत्यय करके वैयाकरण शब्द बनता है। जो वैयाकरण शब्द व्याकरण शास्त्र को जानने वालों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वैसे व्याकरण शास्त्र पढ़ने वाले भी वैयाकरण के नाम से जाने जाते हैं, व्याकरण शब्द पढ़ाने वाले भी वैयाकरण के नाम से जाने जाते हैं, अथवा जिसे व्याकरण शास्त्र का बोध हो गया हो वे भी वैयाकरण के नाम से जाने जाते हैं। यह व्याकरण शास्त्र यह आज का शास्त्र नहीं है। पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, उनसे पूर्व भी व्याकरण शास्त्र था। इसलिए व्याकरण शास्त्र 9 प्रकार का सुना जाता है, या 9 तरह के ग्रंथ प्राप्त होते हैं। 9 प्रकार के व्याकरण ग्रंथ बन चुके थे। इसमें से 9वें नंबर पर पाणिनि का व्याकरण अष्टाध्यायी का प्राप्त होता है। उनका क्रम इस तरह से है: ऐन्द्रम चांद्रम काश कृत्स्नम कौमारम साकटायनम सारस्वतम चापिशलम साकलम पाणिनीयकम। 9वें नंबर पर पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण का क्रम आता है। तो पाणिनि मुनि का व्याकरण अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे आप सब लोग जब पढ़ेंगे ग्रंथ को तो उसमें सूत्र का क्रम आप सब लोग देखेंगे। जैसे उसमें बना रहता है 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3। यह क्रम अष्टाध्यायी ग्रंथ का है। यह अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है और प्रत्येक पाद में सूत्रों की संख्या निर्देशित की गई है। जैसे प्रथम अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, प्रथम अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र, उसी तरह से प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का दूसरा सूत्र, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा सूत्र। ये सूत्रों का क्रम है जो हमारे ग्रंथ में सूत्र के आगे लिखा हुआ दिखलाई पड़ता है। तो यह पाणिनि मुनि ने जिस ग्रंथ की रचना की वह ग्रंथ अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। और पाणिनि मुनि ने जिनकी रचना की वे सूत्र सब उसमें क्रम से निर्देशित हैं। इसी सूत्रों के क्रम में वार्तिक की रचना करने वाले प्रसिद्ध हुए कात्यायन जी, और उस पर भाष्य करने वाले पतंजलि जी हुए। इन्हीं तीनों लोगों के लिए त्रिमुनि शब्द का प्रयोग किया जाता है व्याकरण शास्त्र में।
इस व्याकरण शास्त्र की सबसे प्रसिद्ध व्याख्या करने वाले अथवा उसका विवेचन करने वाले भट्टोजी दीक्षित हुए, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इन्हीं के अद्भुत मति वाले बड़े ही विख्यात सुप्रसिद्ध शिष्य, जिनका नाम भरद्वाज जी था, वे वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अष्टाध्यायी के सूत्रों का विवेचन समझना इतना आसान नहीं है। उसमें प्रवेश पाने के लिए छोटे छोटे सिद्धांतों का जो संग्रह किया गया, सूत्रों का विवेचन किया गया वरदराजाचार्य जी के द्वारा। वरदराज जी जो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, उनके द्वारा बड़े ही सरल और सुबोध हो जाए छात्रों को, छोटे छोटे मति वाले बालकों को इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो लघु सिद्धांत कौमुदी लघ्वी चासो सिद्धांत, लघु सिद्धांत, लघ्वी का अर्थ होता है अल्प, लघ्वी का अर्थ करेंगे अल्पा, लघ्वी अर्थात अल्पा, तो लघ्वी चासो सिद्धांत, लघु सिद्धांत। अब मोदते इति मुदः, कोर्मुदः कुमुदः, कुमुद शब्द से अण प्रत्यय करके तस्येदम से कौमुद शब्द बनता है, फिर ङीप करके कौमुदी शब्द बन जाता है। तो इस तरह से इसकी व्युत्पत्ति देखी गई है। कौ पृथिव्याम मोदते इति कौमुदी, कौमुदी का अर्थ होता है चंद्रिका। कालिदास ने इस शब्द का प्रयोग किया है। शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तड़ित प्रलीयते। कुमार संभव के चतुर्थ अध्याय में 33 श्लोक के क्रम में इसका वर्णन किया है। तो कुमुदस्य इयं प्रकाशकत्वात् कौमुदी अर्थात ज्योत्सना। इस कौमुदी के विषय में एक जगह चर्चा भी की गई है। कुशब्देन मही गेया मुद हरसे ततो द्वयम धातुज्ञैर्नियमैश्चैव तेन सा कौमुदी स्मृता। तो कौमोदन्ते जना यश्याम तेनासौ कौमुदी स्मृता, मल्लिनाथ ने भी कहा है। तो छोटी अल्प सिद्धांतों वाली जो कौमुदी है, सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्धः अंतो यस्मात्, अथवा हमारे शास्त्रों में इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है, पूर्व पक्षम निरस्य सिद्ध पक्ष स्थापनम सिद्धांतः। इसके विषय में लिखा भी गया है, परीक्षिकैः बहुविधम परीक्ष्य हेतु भी है साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः सह सिद्धांतः। अथवा कहीं कहीं इस तरह की भी व्याख्या प्राप्त होती है, लघवः असमग्रा ये सिद्धांताः, अर्थात ऊहापोहकृत निश्चित विचाराः तेषां कौमुदी, कौमुदी इव कौमुदी। यहाँ इस अर्थ में कौमुदी शब्द का लाक्षणिक प्रयोग माना गया है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में हम सब लोग प्रवेश करने के लिए चल रहे हैं। यह ग्रंथ, आइए इस ग्रंथ में मंगलाचरण किया गया है। सर्वप्रथम तो मंगलाचरण की आवश्यकता होती ही है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवतु आयुष्मत पुरुषाणि च अध्येतारश्च विद्युक्ता यथा स्यु। मंगल ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में करना चाहिए। मंगलाचरण करने की आवश्यकता होती है।
यह मंगलाचरण 3 प्रकार का हो सकता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं कि जहाँ पर कर सिरह संयोगानुकूल व्यापार की प्रतीति हो रही हो और वहाँ पर इसका बोधक शब्द जैसे नत्वा, नमस्करोमि, नौमि, नमामि आदि परक शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जा रहा हो वहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण समझना चाहिए। दूसरा मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक, जहाँ जिस ग्रंथ में मंगलाचरण किया जा रहा है उस ग्रंथ में प्रतिपादित विषय वस्तुओं का जहाँ प्रतिपादन मंगलाचरण में किया जा रहा है वहाँ वह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। तीसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जहाँ आशीर्वाद के रूप में किसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे पातु माम, रक्षतु, अवतु आदि आदि शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जा रहा हो वहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जानना चाहिए। जैसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण का उदाहरण आप यहीं प्राप्त कर सकते हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग आप जगह जगह प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कालिदास का मेघदूतम काव्य है, वहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तंग मित महिमा वर्ष भोग्येण भरतु यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग तो जगह जगह प्राप्त होता ही है। अभिज्ञान शाकुंतल में भी आप उसका प्रयोग देख सकते हैं, जैसे या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरितिया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः ईशः वह अवतु। यहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो इस मंगलाचरण की आवश्यकता क्यों है, मंगलाचरण किया क्यों जाता है, इसमें 2 मत है। एक नव्य लोगों का मत है, एक प्राचीन लोगों का मत है। नव्य लोग जो सिद्धांत देते हैं उनके सिद्धांत का या उनका यह कथन है कि विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति के प्रति मंगल की कारणता होती है। और प्राचीनों का मत थोड़ा भिन्न है इससे। उनका कथन ये है कि विघ्न ध्वंस के प्रति ही मंगल की कारणता है, न कि समाप्ति के प्रति मंगल की कारणता है। इन मतों के मानने वाले अनेकों आचार्य हुए। आप साहित्य के ग्रंथ में एक बड़े ही प्रसिद्ध आचार्य हुए जिनका नाम आचार्य मम्मट है, उनको आप सब लोग जानते हैं। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। उस काव्य प्रकाश ग्रंथ में भी उन्होंने लिखा है, ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शते। तो विघ्न विघाताय सीधा सीधा लिखा है, विघ्न के विघात के लिए ये मंगलाचरण किया जा रहा है। कोई विघ्न जो आए वो नष्ट हो जाए। यहाँ समाप्ति का कोई वो की बात कोई नहीं कर रहे हैं। और वहीं विश्वनाथ जी का मत है, ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः सामुख्यम आधत्ते। तो अनेकों मत हैं। मंगलाचरण करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि कोई भी हमारे ग्रंथ के प्रारंभ में कोई विघ्न न उपस्थित हो जाए। विघ्न कहते हैं, विघ्नो नाम प्रतिबंध का दृष्टि विशेष। कोई बाधा, कोई इस तरह से अदृश्य कोई शक्ति जो उसको बाधित कर दे, वह न आ जाए, उसके निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। तो आचार्य वरदराज ने भी यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के आरंभ में मंगलाचरण किया है, और यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। जैसा कि आप सब लोग देखते हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं
शुद्धाम गुण्याम करोम्य हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं।